क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्वेश्चन लिखो। कल से अपन ने एल्कोहल को विभेद करना या फिर एल्कोहल में अंतर करना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसमें अंतर करने की 2 विधियां देख ली थी। एक थी विक्टर मेयर और एक लुकास। आज लिखेंगे प्राथमिक द्वितीयक। लिखो प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में अंतर की प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में अंतर की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं लिखिए। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं लिखिए। ठीक है, तो आज ऑक्सीकरण करके अपन अंतर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक अल्कोहल में क्या होता है। प्राथमिक अल्कोहल में मैंने आपको बता रखा है कि क्या होता है। एक आर होता है। आर मतलब क्या हो सकता है, CH3 C2H5, ये सब क्या होते हैं, आर। तो एक आर किस में होता है, प्राथमिक में। तो मतलब क्या लेंगे, CH3। एक बार CH3 लेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। एक बार आर लेना है प्राथमिक अल्कोहल में, तो CH3 CH2OH, ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल। इसका कराना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण होता है K2Cr2O7। नाम पता है इसका कुछ, K2Cr2O7 सुना है कुछ नाम इसका? नहीं सुना। जब K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र पता है, KMnO4। ये होता है पोटेशियम पर मैग्नेट। और पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7। इसकी क्रिया जब किसकी क्रिया कराना है आपको, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4, इन दोनों के साथ करते हो तो क्या होता है इसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। तो जब ऑक्सीकरण होता है तो क्या होता है, यहाँ से H2 और यहाँ से O क्या बना लेंगे, तो H2O हो गया अलग। बचेगा क्या, यहाँ से CH3 C और कितना बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH। ये हुआ। अब वापस से क्या होगा, वापस से ऑक्सीकरण होगा। इसका 2 स्टेप में होता है ये क्रिया। वापस से ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या होगा, वापस क्या करोगे, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में कराओगे तो क्या होगा, वापस ऑक्सीकरण। तो वापस ऑक्सीकरण कराओगे CH3COH को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। CH3, मैंने बताया था तरीका लिखने का एक बार। CH3COH को ऐसा लिख सकते हो, CH3CHO। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, जब वापस ऑक्सीकरण होता है तो ये जो O है इसके साथ हो जाता है, तो CHO और एक और आ गया तो अपन ने बना सकते हैं COOH। हाँ, तो क्या होगा, CH3COOH। इसको क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिड आता है पर एसिटिक अम्ल या एसिटा इसमें एल्डिहाइड में आता है, अम्ल आता है तो एसिटिक अम्ल। वापिस से समझ लो, हमको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कल आए थे,
नहीं आए? हाँ, अच्छी बात है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक अल्कोहल मतलब जिसमें एक बार CH3 हो, द्वितीयक मतलब जिसमें 2 बार CH3 हो, तृतीयक में 3 बार CH3। तो प्राथमिक CH3 CH2OH ये होता है प्राथमिक अल्कोहल। क्या ये? हाँ, OH को अल्कोहल बोलते हैं। प्राथमिक मतलब एक बार CH3। जब इसकी क्रिया किससे कराते हो आप? ऑक्सीकरण कराना है तो क्रिया करानी पड़ेगी K2Cr2O7 और H2SO4। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इससे कराते हो तो क्या होता है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन ऑक्सीकरण कराते हो तो यहाँ से H2 और यहाँ से O क्या कर लेता है? H2O बाहर। तो ये OH है और यहाँ पर C है, तो इसको उल्टा करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CHO। वापिस से ऑक्सीकरण सेम टू सेम प्रोसेस होगी तो क्या हो जाएगा? CH3 COOH। ये O और O क्या हो जाएगा? OOH। ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल। इसी के लिए दूसरी स्टेप भी होती है। पहले इतनी लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन, फिर दूसरी स्टेप को करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करा अपन ने? लैंग्वेज कैसे बनाओगे? जब प्राथमिक अल्कोहल का K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करने से पहले क्या बनता है और फिर क्या बनता है? एसिटिक अम्ल बनते हैं। ये लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे। अब CHO लिख दिया ना अपन ने डायरेक्ट। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। प्रश्न लिखा हुआ है बोर्ड पे, अभी नोट करो प्रश्न। तो प्रश्न बाद में कर लेना भले, अभी उत्तर लिखो। लैंग्वेज लिखना है अपने को। प्राथमिक अल्कोहल का K2Cr2O7, उत्तर लिखो। प्राथमिक अल्कोहल का K2Cr2O7 K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, O7 के बाद H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने से पहले एल्डिहाइड बनता है। पहले एल्डिहाइड बनता है और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इसको ऑक्सीकरण कराने के लिए एक और विधि भी होती है। एक विधि तो क्या है? K2Cr2O7 और H2SO4 से क्रिया कराओ। एक और तरीका होता है PCC और PDC से। इसका फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा अजीब होता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, PCC और PDC। जब इसका ऑक्सीकरण आप PCC और PDC से करते हो तो एक स्टेप में काम हो जाता है। अपन ने 2 बार करा अभी K2Cr2O7, एक स्टेप में करोगे तो क्या बनेगा? एसिटाइल्डिहाइड, डायरेक्ट एसिटाइल्डिहाइड एक स्टेप में। 2 स्टेप में करोगे तो ये बनेगा, एक स्टेप में करोगे तो क्या बनेगा? एसिटाइल्डिहाइड। आगे जाएंगे ही नहीं। तो जब PCC और PDC से करते हैं तो एक स्टेप में ही काम हो जाता है, तो वो जल्दी हो गया, मतलब ऑक्सीकरण हो गया वहाँ पर भी, पर यहाँ पर 2 बार कराना पड़ता है। पर PCC और PDC से कराओगे तो एक बार कराना पड़ेगा। तो या करके लिखो उसके नीचे, पहले लैंग्वेज लिख लेंगे और फिर करेंगे। ठीक है, लिखो। यदि प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण PCC, ऐसे लिख लो, PCC और PDC की उपस्थिति में किया जाए, PCC और PDC की उपस्थिति में किया जाए
तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो सेम टू सेम होगा ये भी। क्या होगा? प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है? एक बार CH3 ये है, इसकी क्रिया किससे कराना है? आप PCC और PDC, ठीक है। क्या कराना है इसका? ऑक्सीकरण। तो वही होगा, यहाँ से H2 तो H2O बाहर। अब बचा क्या? CH3CHO। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इस पूरे सूत्र को क्या बोलोगे? एसिटाल्डिहाइड। और इधर वाले को प्राथमिक एल्कोहल। नोट कर लो ये। तो इधर क्या होता है? काम आसान होता है, इधर एक स्टेप में हो जाती है और उधर 2 स्टेप। तो हर बार अपन 2 तरीके से करेंगे। इसके बाद इसका हाँ, पर इधर नहीं बना पाओगे आप। एग्जाम में 2 ही में से कोई सा भी करोगे चलेगा काम। उत्तर के बाद डायरेक्ट जहाँ लिखा है ना अपन ने, ये हेडिंग मार डाले ना, प्राथमिक एल्कोहल। चलो अब किसका करना है अपने को? द्वितीयक। देखो द्वितीयक में क्या होगा? हाँ, द्वितीयक एल्कोहल। तो द्वितीयक में 2 बार CH3 होते हैं, तो ये 2 बार CH3 हो गए, और एक CH होता है और एक OH होता है, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं आइसो। ये क्या कौन सा होता है? आइसो। इसका नाम बोलना है तो मेथ एथ प्रोप, आइसोप्रोपेन या प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। क्या होगा? C3H7 तो आइसोप्रोपिल। तो ये क्या है? द्वितीयक एल्कोहल। अब इसका क्या कराना है? सेम टू सेम K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? तो ऑक्सीकरण जब होगा तो क्या करते हैं? H2O बाहर निकालते हैं पहली स्टेप में से। तो यहाँ से 2H और यहाँ से एक O, क्या हो गया? बाहर हो गया। अब देखो CH3 जो बचा है वो लिख देंगे अपन। CH3 इधर क्या बचा है? C, इधर C और नीचे O। ये C और O। अब कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? इसमें बंद की क्या गड़बड़ हो रहा है? कहाँ, कौन से बंद में? वहाँ पे C के पास, यहाँ पर H, यहाँ H3 लिखना है अभी। और एक इसके पास भी, किसके पास बंद काम है अब? C के पास कौन सा? बीच वाले में। क्या हो रहा है इसके पास गड़बड़? ऑक्सीजन भी 2 बंद बनाता है, कार्बन भी 4 बंद बनाता है। यह हो गया बराबर। हाँ, तो यह हो गया। अब दूसरी स्टेप वापस करनी पड़ेगी अपने को, वही सेम टू सेम K2। हाँ, तो वो लिखते नहीं अपन, उसको नीचे लिख देते हैं ऊपर की जगह। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 है ना। इन दोनों की उपस्थिति में जब होता है तो यहाँ पर आपको अब क्या लेना है? 4O। क्या लेना है? 4 ऑक्सीजन लेना है। अब ध्यान से समझना, आप थोड़ा टफ हो सकता है। 4 ऑक्सीजन लेना है, ठीक है। तो इधर तो ऐसा कैसा है? CH3 है ना। यहाँ पर एक C है, यहाँ पर एक O है। एक O इसमें से ले लेंगे अपन, तो कितने? 3 बचेंगे यहाँ पे। ये एक O ले लिया। यहाँ से क्या ले लोगे? एक हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लोगे तो क्या हो गया? यही बनाते हैं अपन। तो ये हो गया CH3COOH। वही बनाया था पहले भी, वापस यही बनाया। कैसे बनाया? यहाँ से एक O लिया और यहाँ से एक H ले लिया। अब देखो, हाँ, ये C तो था ही सही, O भी था इसके पास। इससे अपन ने O ले लिया और इससे H ले लिया, तो OOH हो गया COOH। अब देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पर से कार्बन तो लिया नहीं अपन ने, एक कार्बन बचा। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने थे? 3 थे। 3 में से एक ले लिया था, कितने बचे? 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे? 4 ऑक्सीजन थे, एक ले लिया अपन ने इसमें से, 3 बचे। तो 3 में से एक इसको दे दो और 2 इसको दे दो, हो गया।
वापस से बताऊँ ये वाली चीज़, यहाँ गड़बड़ हुई ना। चलो वापस से देखो, यहाँ तक तो समझ में आ गया, डबल बॉन्ड तक। अब क्या बनाना है अपने को, CH3COOH। कैसे बनाओगे, O तो है C के पास, क्या चाहिए, एक O चाहिए और एक H चाहिए। तो एक O यहाँ से लेंगे तो कितने बचे, O, 3 O बचे, एक और ले लिया इसमें से तो 3 O बचे, यहाँ से एक H ले लिया तो क्या बचा, CH2 बचा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, तो ये लिख दिया CH3COOH। अब देखेंगे अपन कार्बन कितने बचे यहाँ पर, एक कार्बन, हाइड्रोजन कितने बचे, 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन लिख दिए। अब ऑक्सीजन देख लो कितने बचे, 3, तो एक इसको दे, 2 इसको दे दो, एक इसको दे दो, हो गया, हो गया। चलो अब नोट करते टाइम भी फिर अगर गड़बड़ दिखे तो पूछ लेना। इसकी लैंग्वेज क्या बनाएंगे पहले आप, वही सेम टू सेम। जब द्वितीयक अल्कोहल का K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है तो पहले बनता है, इसका नाम लिखना पड़ेगा अपने को पहले। इसका नाम कैसे लिखोगे, मेथ, CO को क्या बोलते हैं, CO2 कार्बन। देखो CO को कीटोन बताया था मैंने, O को ईथर बोलते हैं, CO को कीटोन। पर जब CH3 के साथ होता है तो इसका नाम होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। तो क्या बोलोगे, जब ऑक्सीकरण होता है तो पहले एसीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल बनता है। चलो लैंग्वेज लिखेंगे पहले अपन इसकी। लिखो द्वितीयक अल्कोहल, डैश लगा के लिखो। द्वितीयक अल्कोहल की K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर पहले कीटोन, ऑक्सीकरण कराने पर पहले कीटोन, CO को बोलते कीटोन, ये C डबल बॉन्ड O है ना, इसको बोलते कीटोन। पहले कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, पहले कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। नोट कर लो इसको। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, है ना। अब आगे बढ़े, वही सेम टू सेम पहले जो करा था अपन ने, PCC और PDC की उपस्थिति में करेंगे तो वहाँ एसीटोन तक ही होगा। फिर लिखो, अब अगली लैंग्वेज या करके लिखो, है ना। यदि द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण PCC व PDC द्वारा किया जाए, PCC व PDC द्वारा किया जाए, PCC व PDC द्वारा किया जाए तो केवल कीटोन प्राप्त होगा, तो केवल कीटोन प्राप्त होगा। सबसे पहले द्वितीयक अल्कोहल याद होना चाहिए बनाना, CH3 CH CH3 और ये OH, यह है द्वितीयक अल्कोहल। इसकी किसकी उपस्थिति में, PCC और PDC, इसकी उपस्थिति में क्या कर रहे हो, ऑक्सीकरण। तो क्या होगा, ये 2H और ये एक O, H2O बाहर, जो बचा है उसको लिख दोगे, CH3 और नीचे डबल बॉन्ड के साथ O लग जाएगा, इसको बोलोगे एसीटोन। और ये द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है, अब तृतीयक अल्कोहल देखें।
कहाँ पे? ये बॉन्ड में क्या पूछ रहे हो? कैसे लिखा है यूँ? 4 बॉन्ड कैसे हुए यूँ? हाँ, तो ये CH3 और इसके तो 4 है, इस कार्बन के तो यहाँ पर क्या लिखा है? CH। तो ये H है, तो इसको देखो ऐसा लिखो, इस H को यहाँ लिख दो। हो गया? अब यहाँ OH लिखा हुआ है। है चलो अब लिखो हेडिंग तृतीयक एल्कोहल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले आपको याद होना चाहिए तृतीयक एल्कोहल में कितने CH3 आएंगे? 3 CH3 CH3, इसमें CH नहीं आता है, अब C आता है। ये हो गया तृतीयक एल्कोहल के लिए क्या लगाते हो? ये हो गया तृतीयक एल्कोहल। 3 बार CH3 लगते हैं तो तृतीयक एल्कोहल। ठीक है, अब इसके क्या कराना? ऑक्सीकरण, मतलब वही K2Cr2O7। रेड लाइन के ऊपर लिख लो K2Cr2O7। इसके आगे लिख लो पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? क्रोमेट, इसे लिख लो पोटेशियम डाइक्रोमेट। रेड लाइन के ऊपर। अब क्या कराना है? ऑक्सीकरण, है ना? तो ऑक्सीकरण कराना है, मतलब क्या निकालेंगे? पहली बार में तो अपन जल निकालते हैं, तो OH तो है अपने पास, इनमें से एक जगह से आपको क्या निकालना है? H। तो H कहाँ से निकालते हैं? बीटा कार्बन से। बीटा कार्बन से निकालने के लिए क्या होगा? 3 में से तीनों की संख्या बराबर है, तीनों देखो, ये क्या है? अल्फ़ा, ये बीटा, ये भी बीटा और ये भी बीटा, तीनों बराबर है, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया, तो क्या अलग हो गया? H2O। अब जो बचेगा वो लिखेंगे आप, तो CH3, इधर से C, इधर से CH3 और इधर से CH2, पर यहाँ पर इसलिए क्या लगाना पड़ेंगे? डबल। हो गया ये क्लियर? अब वापस क्या कराओगे? फिर ऑक्सीकरण कराओगे। अब कितनी ऑक्सीजन लगेगी? अब वापस 4 लगेगी। 4 लगेगी तो ये बंध टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बंध टूट जाएगा। तो ये बंध टूटेगा तो पहले 1 ऑक्सीजन लोगे आप, 1 ऑक्सीजन इसको दे दोगे, तो क्या बन जाएगा? CH3 CO CH3। क्या बन जाएगा? CH3 CO CH3, ये बन गया। वापस अब सेम टू सेम होगा पहले जैसे। यहाँ से एक C है, यहाँ पर एक H2 है, तो लिख दिया अपन ने, एक बार C लिख दिया और एक बार क्या लिख दिया? H2O। 4 में से 1 ऑक्सीजन दी थी तो कितनी बची? 3। तो 3 में से 2 इसको दे दिया और 1 इसको दे दिया। ठीक, सरल है। बस ये ध्यान रखना, ये बंद तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी लैंग्वेज भी वही लिखोगे। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराते हो तो क्या बनता है? कीटोन बनता है। लैंग्वेज में कीटोन लिखेंगे अपन और यहाँ पर लिखेंगे एसीटोन। ठीक है, तो लैंग्वेज लिख सकते हैं अपन। अब उसका नाम लिखना है तो आप लिख सकते हो IUPAC के लिए। इसका पहली बात तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन। 4 को तो ब्यूट बोलते हैं, पर जब आपने 11th नहीं पढ़ी ना, देखो सबसे पहले क्या करना सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन का चयन किया जाता है। ये हो गई लंबी चेन। इसके बाद क्या करते हैं? नंबरिंग। तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पास हो, तो ये तो बीच में है, इधर से भी कर सकते हैं। नंबरिंग हो गई। अब नामकरण करने के लिए पहले जो होता है इसको लिखते हैं। ये क्या है? मुख्य उत्पाद, और ये क्या है? मुख्य श्रृंखला। तो मुख्य उत्पाद का नाम पहले लिखा जाता है, तो CH3 का नाम पहले लिखा होगा। तो CH3 को बोलते हैं मेथिल। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। तो क्या लिखोगे? 2 मेथिल। अब ये इसके बाद बारी आती है कार्बन की चेन का नाम। तो चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की है। क्या है? डबल बंड है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, डबल बंड को इन, तो क्या हो जाएगा? प्रोपिन। 2 मेथिल प्रोपिन। आ गया समझ में? लैंग्वेज लिखो। तृतीयक एल्कोहल
तृतीयक एल्कोहल K2Cr2O7 K2Cr2O7 और H2SO4 से क्रिया करके K2Cr2O7 और H2SO4 से क्रिया करके एल्किन बनाता है। एल्किन ही बोलेंगे ना इसको, प्रोपिन है तो एल्किन बनाता है और बाद में वह एल्किन ऑक्सीकृत होकर कीटोन बनाता है। नोट करो ये, ठीक है। तो इसको भी पीसीसी और पीडीसी से कराओगे तो कहाँ तक होगी, यहाँ तक। तो क्या लिखोगे, जब तृतीयक एल्कोहल की क्रिया पीसीसी और पीडीसी की उपस्थिति में करते हैं तो एल्किन प्राप्त होता है ना। तो नोट पहले लिखो लैंग्वेज, या करके लैंग्वेज लिखो। या यदि तृतीयक एल्कोहल की क्रिया यदि तृतीयक एल्कोहल की क्रिया पीसीसी व पीडीसी के साथ की जाए तो एल्किन बनता है। नोट कर लो ये, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीसीसी और पीडीसी। लिखो प्राथमिक द्वितीयक, क्वेश्चन है अगला है ना। प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद या अंतर की विहाइड्रोजनीकरण विधि को समझाइए। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, CH3CH2OH, ये क्या होता है प्राथमिक एल्कोहल। इसका विहाइड्रोजनीकरण कराना है, मतलब क्या निकालना है इसमें से, हाइड्रोजन। तो इसके कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको करते हैं, जब इसकी क्रिया किससे करते हैं, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। तो बचे हुए को COH को क्या लिखते हो आप, नहीं, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाँ। तो क्या बन जाएगा, CH3CHO, ये हो गया CH3CHO, और हाइड्रोजन अलग निकल गया, है ना। इसको क्या बोलोगे, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, अब अगला देखें। जब द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, CH3OH, ये क्या है, द्वितीयक एल्कोहल। इसको भी सेम टू सेम करोगे, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ये H2 निकल गया। अब क्या होगा, यहाँ से CH3 और नीचे O, CH3 नीचे O, तो यहाँ क्या लगाने का, डबल। तो कार्बन के 4 बंद हो जाएंगे बराबर, ऑक्सीजन के डबल बंद। अब तृतीयक देख ले, तृतीयक होता है CH3 ऊपर भी CH3 नीचे OH, ठीक है। अब क्या करना है आपको,
CU के साथ 300 डिग्री सेल्सियस। हाँ, Cu के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर H2O निकलेगा। OH तो है, एक H बीटा कार्बन में से, मतलब यहाँ से निकाल लो, बीटा बराबर है तीनों, ये अल्फ़ा होता है, इसके पास वाले बीटा होते हैं, तो बीटा तीनों 3 हाइड्रोजन वाले हैं, तो किधर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अपन ने क्या निकाल दिया, H2O, बचा क्या, CH3, CH3C और इधर CH2, CH3C, इधर CH3 और इधर क्या है, डबल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि कार्बन के कितने 4 बंद बनाना था। हो गया। तो इसको क्या बोलते हो, नाम लिखना हो तो पहले इसका नाम लिखो, किसको क्या बोलोगे, एसीटोन, इसका नाम होगा एसीटोन। इसका नाम वही कार्बन की चेन 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपिन, डबल कार्बन को इन बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप, तो 2 मेथिल प्रोपिन। नोट कर लो इसको, नोट नहीं करना, पहले लैंग्वेज लिखना है। एक ही लैंग्वेज में काम हो जाएगा। लिखो, जब 1 डिग्री 2 डिग्री, उत्तर में लिखो, जब 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री, जब 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर द्वारा करते हैं, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर द्वारा करते हैं, तब निम्न उत्पाद बनते हैं, तब निम्न उत्पाद बनते हैं। तो ये नंबर डाल डाल के लिख लेना। नंबर 1 डिग्री एल्कोहल, नंबर 2 डिग्री एल्कोहल, नंबर 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, नोट करते जाओ साथ में। फिनॉल से प्रारंभ करके निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। नंबर 1 O व P क्रेशोल, O व P क्रेशोल। नंबर 2 O व P नाइट्रोफिनॉल। तीसरा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। नंबर 4 O व P ब्रोमोफिनॉल। नंबर 5 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये नोट हो गया सबका। इसके बाद यहाँ करके एक और क्वेश्चन आएगा। हाँ ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी सेम टू सेम ही रहेगा, मतलब अब समझ में आ जाएगा।
या करके लिखो। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, फिनॉल, याद आया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझाइए। नंबर 1 एल्किलीकरण, नंबर 2 नाइट्रीकरण, नंबर 3 ब्रोमीनीकरण, नंबर 4 हेलोजनीकरण। छोड़ भी दोगे हेलोजनीकरण तो चलेगा, ब्रोमीनीकरण को ही हेलोजनीकरण बोलते हैं। तो आपको तो अलग अलग लग रहा होगा क्वेश्चन, है ना? लग रहा है कोई मिलता जुलता कुछ लग रहा है, अलग ही लग रहा है पर मिलता जुलता ही है, अभी समझ में आ जाएगा। बात है कि ये करना एक ही काम है पर दोनों चीज़ें हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पे क्या करना है अपने को, एल्किलीकरण। फिनॉल में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपन ने करा था, 2 जगह अटैक करते हैं अपन उसमें, अभी बताऊंगा। ऑर्थो व पेरा पे, है ना? समझा था अपन ने, इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे थे वो। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एल्किलीकरण। एल्किलीकरण जैसे ही आता है नाम, आपको फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया याद रहना चाहिए। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 चीज़ें होती हैं। हाँ, एल्किलीकरण और एसिलीकरण होता है। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट का अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में पहले क्या बनाना है, फिनॉल, है ना? फिनॉल की कराना है, तो ये फिनॉल बना ले पहले अपन। ये बेंजीन के ऊपर जब OH आता है, इसको क्या बोलते हो, फिनॉल। फिनॉल का कराना है आपको एल्किलीकरण। तो एल्किलीकरण अपन ने कराया था AlCl3 और HCl की उपस्थिति में। एल्किलीकरण मतलब एल्किल मेथिल क्लोराइड लेना है आपको, एल्किल लेना है यहाँ पे। एल्किलीकरण मतलब एल्किल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड लेना है। अब क्या होगा, कोई ध्यान आएगा? इनके हर कोने पर H होता है तो इस कोने पर भी होगा, यहाँ से H निकालते हैं अपन, तो क्या हो गया, HCl बाहर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, OH और यहाँ पर है CH3। तो CH3 कहाँ कहाँ पर अटैक कर सकता है, एक यहाँ पर ऑर्थो पे या फिर पेरा पे। तो क्या हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पे अटैक कराएंगे तो OH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर कराओगे तो पेरा पे कराते हैं, यहाँ पर OH, ये CH3, ठीक है। तो इसी सूत्र को बोलते हैं क्रेशोल। OH और CH3 जब साथ में आता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्रेशोल। हाँ, तो ये क्या हो गया, ऑर्थो क्रेशोल, और ये क्या हो गया, पेरा क्रेशोल। तो बन गए दोनों, ऑर्थो और पेरा क्रेशोल। तो इसको क्या बोलोगे सूत्र को, O क्रेशोल, और इसको क्या बोलोगे, P क्रेशोल। आई इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही प्रतिस्थापन, और वो भी बना दिया अपन ने। फिनॉल से प्रारंभ करा, ऑर्थो क्रेशोल और पेरा क्रेशोल बना दिया। चलो लिखो, डायरेक्ट नोट कर लो ऐसे ही, एल्किलीकरण, और यहाँ पर लिख लो फ्रीडल क्राफ्ट, ताकि हमको ध्यान आ जाए कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या करा था।
ये फिनॉल की तरह वो पूरा बना दो। ये वाला हाँ CH लग रहा था यहाँ। इनकी जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे घर पे सब बराबर हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, जितना भी गुड़ बनता जाएगा यहाँ। हाँ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना पेन चलाओगे उतना फ़ायदा होगा। पेन ख़त्म हो जाए तो टेस्ट में अच्छे नंबर ले आया करो, पेन मिल जाएगा। चल रहा है बुधवार को ना टेस्ट। हाँ 5 और 10 का मंगलवार को है कि बुधवार को? आपने बोला है 5 तारीख को। हाँ सर था 5 को। सर वो तो कैंसिल हो गया था ना क्या टेस्ट। तो उसी दिन वो वाला है 5 और 10 का उसी दिन ही है, 5 तारीख को है। चैप्टर कम हो गए। तो ऐसा है कि क्लास मिस नहीं होगी, उसमें क्लास तो होगी, क्लास के बाद टेस्ट रहेगा। ऐसे ही होएगा, अपने को तो कोर्स तो वहीं चलेगा। टेस्ट में तो क्या डबल घंटा हो जाएगा। नहीं सर तो फिर टेस्ट बाद में देना है अपने। एक हो गई सर नाइट। आप करेंगे नाइट्रीकरण, हो गया ये नोट? करो करो। तो नाइट्रीकरण भी दो प्रकार से होता है, एक तनु नाइट्रिक अम्ल से करेंगे और एक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। ठीक है, नाइट्रीकरण मैंने क्या बोला, दो प्रकार से होगा। एक होगा तनु नाइट्रिक अम्ल, मतलब तनु HNO3 से। और एक और क्या है, सांद्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तनु नाइट्रिक अम्ल से क्या होता है। तो सबसे पहले तो वही कैसे करना है, अपने को फिनॉल से करना है। तो फिनॉल होता है ये, यहाँ पर निकलता है H। नाइट्रिक अम्ल मतलब अपन HNO3 को ऐसा भी लिख सकते हैं, HONO2। ठीक है, HONO2 लिख सकते हैं। ये कैसा लेना है आपको, तनु। और यहाँ पर होती है क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये H ये OH के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2 बाहर, बचा क्या NO2। तो ये कहाँ कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो पे और पेरा पे। ये हो गया ऑर्थो वाला NO2 और फिर अब इसका नाम क्या होगा, देखो दूसरे नंबर पे क्या है, ऑर्थो व पेरा नाइट्रोफिनॉल। ये ओ नाइट्रोफिनॉल है। हाँ, अब सांद्र वाला भी देख लेते हैं। चलो नोट कर रहे हो तो कर लो फिर। वही कर रहा था मैं तो। इतना कौन बोल रहा है, खाना पीना सब फ्री, मेला दिखाई और बोलना कि जो चाहिए वो दिला दूंगा। कहाँ पे, सब भेजना तो बोलना चाहिए ना।
तो अभी किस बात का? ये बोले ट्रैक्टर का मैंने ट्रैक्टर हाँ। भी देखा था। धन्वंतरी बोलते हैं। हाँ क्या हुआ? हाँ, बताओ। चलो आगे बढ़े। ये उदाहरण में अवतार नहीं बने। सब बता रहे हैं? कर लो, नोट कर लो। क्या हुआ? चल लिखता हूँ। उसमें पढ़ना सुबह सुबह अच्छा लगता है। कहाँ सर को बहुत काम है, वो नहीं आ पाया। भेजना है? तो है क्या वहाँ पे? मेला है ना सर, भगवान में दर्शन नहाया नहीं आज? उससे क्या होगा? चलो आगे बढ़े। चलो अब देखो इधर, सांद्र HNO3 से क्या होता है? सांद्र HNO3, तो HNO3 को क्या लिखते हो आप? HONO2 लिखते हो। ये कैसा लेना है? सांद्र। तो सांद्र लोगे तो यहाँ पर कितनी बार लोगे आप? 3 बार। 3 बार लोगे तो 3 बार क्या अलग होगा? H2O। 3 बार H2O कैसे अलग होगा? ये 3 बार HO है, ये 3 बार H है, 3 बार H2O बाहर। अब बचेगा क्या? ये NO2। तो इन तीनों जगह पर क्या लग जाएगा? NO2। हाँ, यहाँ तो OH है, यहाँ NO2, यहाँ भी NO2 और यहाँ भी NO2। यहाँ से ही क्यों लिखा है मैंने? यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमेशा ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक होता है। इलेक्ट्रो कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन में ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक होता है। अब नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे? ये पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाँ, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। हाँ, नोट कर लो इसको। तीसरा क्या है? ब्रोमीनीकरण, या फिर इसको क्या बोल सकते हो? हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण क्या बोला मैंने इसको? ब्रोमीनीकरण को। ब्रोमीन से क्रिया, ब्रोमीनीकरण मतलब क्या होता है? ब्रोमीन से क्रिया। ब्रोमीन क्या होता है? Br, और Br क्या होता है? हेलोजन। FCl, Bri, ये सब क्या होते हैं? हेलोजन। तो Br से क्रिया कराओगे इसलिए ब्रोमीनीकरण और हेलोजनीकरण। तो ये भी 2 प्रकार से होता है। जैसे अपन ने ये करा ना, सेम टू सेम ये भी ऐसे ही होगा 2 प्रकार से। एक होगा CH2 की उपस्थिति में और एक होगा H2O की उपस्थिति में। एक CO2 की उपस्थिति में और एक H2O की उपस्थिति। तो नंबर 1 लिखेंगे इसमें अपन CH2 की उपस्थिति में। और नंबर 2 H2O की उपस्थिति में। देखना क्या अंतर आता है। देखो, जब CH2 की उपस्थिति में, ब्रोमीनीकरण मतलब ब्रोमीन से क्रिया किसकी कराना है? फिनॉल की। ये OH। ब्रोमीनीकरण मतलब Br2 से क्रिया किसकी उपस्थिति में? CH2 की उपस्थिति में।
तो क्या होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से Br, क्या लेके चला गया, HBr गायब, और ये Br कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर, और कहाँ लग सकता है, नीचे, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ये हो गया OH, ये हो गया Br, और यहाँ क्या होगा, OH और नीचे Br। ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, ये पैरा ब्रोमोफिनॉल। मैथ्स जैसा ही है कुल मिला के केमिस्ट्री, कुछ अलग बिल्कुल अलग है। दिमाग का नहीं करना। नहीं को तो मैथ्स ही लगता है। वैसे मैथ्स से पढ़ रहे हैं तो जाने क्या होगा। इतना तो सिंपल है। चलो, वही तो दिक्कत है तुम्हारी। चलो, सबसे पहले ये होता है, अब H2O भी कर दूँ, दोनों एक साथ नोट कर लेना, पूरी सेम टू सेम पहले जैसी है। ये OH, ये 3 कोने पर क्या होता है, H। वहाँ पर 3 बार क्या लिया था अपन ने, HNO2, यहाँ पर 3 बार क्या ले लेंगे, Br2। तो ये 3 Br 3 H के साथ क्या अलग हो जाएंगे, 3 HBr, ये माइनस हो गए। अब जो बचा इन तीनों कोनों पे क्या लग जाएगा, Br। ये Br, यहाँ भी Br, तो यहाँ भी Br। इसको क्या लिखोगे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये है ब्रोमीन। अब ये किसकी उपस्थिति में हुआ, H2O, तो यहाँ पर लिखा जाएगा H2O। नोट करो, नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो। एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है, क्यों? इसमें ये नोट कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन है। हाँ बस, अब आगे बताऊंगा तो करना जो। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, एल्कोहल का सूत्र CH3OH C2H5OH। HCl कहाँ से अल्कोहल हो गया, OH जिसके पास होता है वो अल्कोहल होता है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH। ये क्या है, एल्कोहल। और मैंने बताया ये क्वेश्चन कहाँ से मिलता जुलता है, पी खंड के तत्व। पी खंड के तत्व में अपन ने क्या करा था, ऐसा क्वेश्चन आया था कि एल्कोहल का क्वथनांक, या वहाँ पे था NH3 का क्वथनांक pH3 से अधिक है, क्यों, है ना। HF का क्वथनांक HCl से अधिक है, क्यों, और क्या था, तो उसमें क्या बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक का क्वथनांक अधिक है दूसरा कम है, क्यों, तो हाइड्रोजन बंध उस चीज़ का कारण होता है। और हाइड्रोजन किसके बीच में बनता है, फोन। हाइड्रोजन हमेशा, हाइड्रोजन बंध हमेशा किससे बनता है, फोन से। पूरी केमिस्ट्री में
हाइड्रोजन बंध केवल किससे बनता है? फोन से। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। केवल 3 सूत्रों से बनता है, FON। क्या याद रखेंगे? फोन। ये बताया था आपको। तो यहाँ पर भी देख के अपने को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है O। तो इन दोनों के बीच में क्या बन सकता है? हाइड्रोजन बंध बन सकता है। फोन के बराबर बनेगा। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन सकता है। तो हाइड्रोजन बंध बनेगा तो वो क्या होंगे? अधिक ताकतवर होंगे। अधिक ताकतवर होंगे तो इस बंध को तोड़ना और मुश्किल होगा, इसलिए क्या होगा? क्वथनांक अधिक होगा। हाँ, पर ईथर का सूत्र होता है CH3 और ये O। फिर यहाँ भी O आ गया, CH3 यहाँ हाइड्रोजन बंध बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हाइड्रोजन बंध के लिए एक O चाहिए, एक H चाहिए, या एक F, यहाँ पर दोनों क्या है? O है। तो यहाँ हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा, तो इसलिए क्या होगा? क्वथनांक कम होगा। है सिंपल सी बात। हे पिखंड का तत्व हम पहुँच गए वापस। चलो लिखो लैंग्वेज। एथिल एल्कोहल या C2H5 को बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल एथिल एल्कोहल या एथेनॉल अंतर अणुक एथेनॉल के अणु एथेनॉल के एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के अणु अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, यही लिखाया था पहले। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हो जाते हैं। तब इस संगुणन को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए एल्कोहल या एथेनॉल का क्वथनांक अधिक होता है। जबकि ईथर व एल्केन में नहीं, यह अनुपस्थित होता है। जबकि ईथर व एल्कोहल में एल्केन कर लिया। जबकि ईथर व एल्केन, हाँ ये एल्केन है ना, ओ को बोलते हैं ईथर, इसको बोलते हैं एल्केन। जबकि ईथर व एल्केन में हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, इसलिए इनका क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होता है। अब अपने को ये बनाना है, नोट करना है। हाँ ये नोट कर लो, फिर चल जाना। इसको लिखोगे C2H5OH। एथिल अल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं? डाईमेथिल ईथर। यहाँ क्या होता है? हाइड्रोजन बंध उपस्थित
इसलिए क्या होगा, क्वथनांक अधिक। यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन बंध। इसलिए क्या हुआ इसको ना, ये मेथिल, ये 2 बार मेथिल, डाई मेथिल, ओ को बोलते इथर, तो क्या डाई मेथिल इथर। पहले ही 5 सब्जेक्ट है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। शुद्ध फिनोल रंगहीन होता है। शुद्ध फिनोल रंगहीन होता है किंतु हवा में खुला रखने पर, किंतु हवा में खुला रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है। यह गुलाबी रंग का हो जाता है क्यों? शुद्ध फिनोल रंगहीन होता है किंतु हवा में खुला रखने पर यह गुलाबी रंग का हो जाता है क्यों? हो गया। क्लोरोफॉर्म के बारे में क्या बताया था मैंने? ये क्लोरोफॉर्म को अगर आपने कौन सी गैस बना लेता है? फाजिन। अगर आपने गलती से क्लोरोफॉर्म का ढक्कन खुला छोड़ दिया तो वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा? और गलती से प्रकाश जो मिल गया तो वो क्या कर देता है? जल्दी प्रकाश जो मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश, तो वो आग में घी डालने का काम करता है, उस रिएक्शन को तेज कर देता है। यूँ अगर अंदर है तो थोड़ा स्लो होएगा, फाजिन गैस तो बनेगी, पर जब सूर्य का प्रकाश मिल जाता है तो वो आग में घी डाल देता है, बहुत जल्दी रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही होगा। जब एल्कोहल की क्रिया किससे होगी? फिनॉल की क्रिया ऑक्सीजन से होगी, तो वो क्या बना लेगा? गुलाबी रंग का। अगर आपको पता लगाना है कि एल्कोहल फिनॉल शुद्ध है कि नहीं, तो कैसे पता लगाओगे? फिनॉल जो शुद्ध होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल पानी जैसा, जल जैसा, बिल्कुल शुद्ध जो होता है ना फिनॉल, वो रंगहीन होता है, बिल्कुल किसके जैसा? पानी जैसा। पर अगर वो गुलाबी दिख जाए तो आप क्या समझ जाओगे? इसने क्या कर लिया है? वायु से क्रिया कर ली है। हाँ, तो जब भी फिनॉल लेने जाओ तो एक चीज़ का ध्यान रखना। चलो अब मैं बताता हूँ कैसे होता है। चलो फिनॉल क्या होता है? ये है फिनॉल, है ना? इसको फिनॉल बोल सकते हैं। एच तो हर कोने पे रहता है, कहीं भी लगा दो, लगे हुए हैं, पर अपन ने इसको दिखा दिया है। अब क्या बोला मैंने? जब ये किससे क्रिया कर लेता है? ऑक्सीजन से जब ये क्रिया कर लेता है। हाँ, जब इनने ऑक्सीजन से क्रिया कर ली और गलती से क्या मिल गया? ये क्या करेगा? सूर्य का प्रकाश आग में घी डालने का काम करेगा, रिएक्शन को तेज कर देगा। तो यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच और यहाँ से एक ओ, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक ओ, H2O बाहर। ये एक और जो बचा है वो कहाँ बैठ जाएगा? इसकी जगह पे। यहाँ से एक ओ, चलो इसकी जगह अपन ये कर लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या बचा? एक ओ। अब वही सुनो ना, ठीक है? ये चीज़ होगा। ये कैसे हुआ समझ में आया?
यहाँ पर OH था, बेंजीन के हर कोने पर क्या होता है H, तो यहाँ पर भी H था, यहाँ भी H था, और ऑक्सीजन से क्रिया कर रही तो एक और ने क्रिया करके क्या बना लिया H2O। तो यहाँ से तो H गायब हो गया, O बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं था तो यहाँ से जो O बचा था वो यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है अपने को, ऑक्सीजन हमेशा कितने बंद बनाता है, ठीक है मैंने डबल बंद बना दिए। अब कुछ गड़बड़ हुई क्या, वो अंदर की मिट्टी अब क्या गड़बड़ हो गई, अब कार्बन हमेशा कितने 4 बंद बनाता है, इस कार्बन के पास कितने बंद हो गए, 2 4 और 1, इस कार्बन के पास भी कितने बंद हो गए। तो जब ऐसी क्रिया आ जाए तो यहाँ ध्यान रखना, इसमें बेंजीन की जगह 2 की जगह 3 रहेंगे, मतलब 3 की जगह 2 रहेंगे। पहले 3 रहती थी डंडियाँ, अब क्या रहेगी 2। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर रिंग नहीं बनाओगे आप, तो इसको क्लियर करने के लिए इधर भी रिंग मत बनाओ। तो यहाँ कंफ्यूज होते हैं बच्चे और यहाँ ही गड़बड़ करते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, जब ऐसा बनेगा तो ऑक्सीजन पे हमेशा क्या लगाएंगे, डबल बंद, और यहाँ पर 2 कैसे लग जाएंगे, ठीक है समझे। अब देखो इस कार्बन के पास 4 बंद है, इस कार्बन के पास भी 4 बंद है, इस कार्बन के पास भी, हर कार्बन के पास 4 बंद हो गए, ऑक्सीजन के पास डबल बंद हो गए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसी यही जो बनता है ये कैसे रंग का बनता है, गुलाबी रंग। और गुलाबी रंग का बनना, और ये कितने टाइम में प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस होती है 4-5 घंटे में। ये प्रोसेस कब होती है, 4-5 घंटे में। और अगर आपने इसको पूरा दिन के लिए रात को छोड़ के भूल गए ढक्कन बंद करना, तो वो लाल रंग का हो जाता है, वो और खतरनाक हो जाता है, वो और खतरनाक हो जाता है। तो इसका नाम होता है क्विनोन। इस सूत्र को इस सूत्र को बोलते हैं क्विनोन। क्या बोलते हैं, क्विनोन। क्या कार्बन के, हाँ पूरे कैसे होते रहे, देख ये इस कोने पे देखेंगे अपन, हर कोने पर कार्बन बैठा हुआ है। इस पे देखोगे तो 2 और ये 2 नीचे 4, यहाँ पे कोने वाले को देखोगे तो 1 ऊपर 2 नीचे, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ना। यहाँ भी देखोगे तो 2 इधर 1 इधर 3 और 1 हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाँ। अब यहाँ जो हाइड्रोजन होना था उसकी जगह क्या आ गया, ऑक्सीजन। तो यहाँ भी 4 बंद हो गए, ऐसे ही हर कोने पर क्या होते हैं 4 बंद ऐसे हो गए। कल्पना करो, हाइड्रोजन देखने वाला चश्मा लेके आए। हाँ चश्मा लाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये बन गया क्विनोन। इसकी वो तो यहाँ पर निकाला क्या अपन ने, H2O माल निकाल लिया अलग। अभी मैंने बोला लाल रंग भी तो बनाया अपन, कैसे बनेगा वो देखना है ना, देख लेते वो भी कैसे बनता है। वो कैसे बनता है पता है, उसको बनाने के लिए 2 बार OH की क्रिया कराना पड़ती है। उसको छोड़ दें, चलो देखो होता क्या है। इसको अगर अपन ने 5-1 घंटे के लिए छोड़ दिया तो क्या बन गया, गुलाबी रंग। और ज़्यादा देर के लिए छोड़ दिया, ये OH कितनी बार लेना पड़ेगा अपने को, फिर 2 बार। 2 बार OH लोगे और इसकी क्रिया कराओगे, फिर जो बना है अपना उससे क्विनोन से, इस क्विनोन से इसकी क्रिया कराओगे तो क्या होगा देखना। आप इसकी क्रिया होगी तो इनको आड़े आड़े बनाते जाएंगे अपन। ये 2 बार है तो इन सबको आड़ा कर दिया। यहाँ क्या आएगा, OH, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ क्या गया, O। फिर वापस 2 OH लेना थे, इधर क्या आ गया, OH। तो इधर वाले OH को क्या लिख दोगे आप, HO। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, क्या होगा, बंद बन जाएगा। फोन के साथ बनता है, यहाँ O आ गया तो यहाँ क्या बन गया, हाइड्रोजन बंद। और हाइड्रोजन बंद बनेगा तो ये गुलाबी से कैसा लाल रंग का हो जाएगा।
ठीक है, तो ऐसे बनता है। और इस सूत्र को बोलोगे फिनोक्विनोन। क्या हुआ? कलर नहीं दिख रहा। ये दो कलर नहीं दिख रहा है। रेड पेन से बनाना था इसको, फिर मैंने इस सूत्र को बोलते हैं फिनोक्विनोन। ठीक है, लैंग्वेज बहुत सरल है इसकी। लिखो, जब फिनोल को वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है, जब फिनोल को वायुमंडल में खुला छोड़ा जाता है, तब वह धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर गुलाबी रंग का क्विनोन बनाता है। यह क्विनोन गुलाबी रंग का क्विनोन बनाता है। यह क्विनोन पुनः दो फिनोल के अणु से दो फिनोल के अणुओं से क्रिया करके गहरे लाल रंग का फिनोक्विनोन, ये लिखा है बोर्ड पे, फिनोक्विनोन बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, नोट करते टाइम, यहाँ पर 2 बंद बनेंगे, 3 डबल बंद नहीं बनेंगे, 2 डबल बंद बनेंगे। तो ये होता है क्विनोन, गुलाबी रंग, और नीचे वाला गहरा लाल रंग। हाँ, तो पर्याप्त है आज के लिए। बहुत है सर, बहुत है सर, बहुत हो गया। हो गया सर। नहीं सर, नोट तो करो। 100